क्या आपके घर में बार बार धन की कमी हो जाती है? क्या मेहनत के बाद भी पैसा टिकता नहीं? क्या घर में अशांति और क्लेश बढ़ गया है? तो आज की यह शुक्रवार व्रत कथा आपके जीवन को बदल सकती है। माता महालक्ष्मी केवल सोना चांदी ही नहीं देती, वे देती हैं सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य। लेकिन क्या आप जानते हैं माता लक्ष्मी किन घरों में वास करती हैं? किस कारण वे रूठ जाती हैं? और किस प्रकार सच्चे मन से किया गया शुक्रवार व्रत दरिद्रता को सदा के लिए समाप्त कर सकता है? आज हम सुनेंगे एक ऐसी चमत्कारी कथा जिसने एक निर्धन परिवार का भाग्य बदल दिया और एक घमंडी धनवान को सच्चा पाठ सिखाया। इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुने, क्योंकि जहां कथा होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक, सरल और दयालु थे, परंतु उनके जीवन में घोर दरिद्रता थी। घर कच्चा था, बर्तन टूटे हुए थे और कई बार तो ऐसा होता कि 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। ब्राह्मण दिन भर पूजा पाठ और यज्ञ करते, पर उन्हें दक्षिणा बहुत कम मिलती। रात को जब दोनों सूखी रोटी खाकर सोते तो ब्राह्मणी मन ही मन माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती, हे माँ महालक्ष्मी, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। हमारे जीवन में भी कृपा की एक किरण भेज दीजिए। एक शुक्रवार की दोपहर थी। हल्की धूप आंगन में फैली थी। तभी दरवाजे पर एक वृद्धा आई। उसके वस्त्र पुराने थे, चेहरा तेजस्वी था। उसने करुण स्वर में कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ अन्न मिल सकता है? घर में उस समय केवल 2 ही रोटियां थीं, एक ब्राह्मण के लिए और एक ब्राह्मणी के लिए। ब्राह्मणी क्षण भर के लिए रुकी, फिर बिना सोचे अपनी रोटी वृद्धा को दे दी। वृद्धा ने प्रेम से रोटी खाई और उसकी आंखों में करुणा और संतोष झलक उठा। वह बोली, बेटी, तुमने आज सच्चे भाव से सेवा की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। यदि तुम हर शुक्रवार मेरा व्रत श्रद्धा से करोगी, स्वच्छता रखोगी और जरूरतमंदों की सहायता करोगी, तो तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। इतना कहकर वृद्धा मुस्कुराई और देखते ही देखते वहां से अदृश्य हो गई। ब्राह्मणी समझ गई, स्वयं माता महालक्ष्मी दर्शन देकर गई थीं। अगले ही शुक्रवार उसने व्रत आरंभ किया। ब्रह्म मुहूर्त में घर की सफाई की, गंगाजल छिड़का, एक छोटी सी चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया और उस पर माता लक्ष्मी का चित्र स्थापित किया। मिट्टी का दीपक जलाया, थोड़ी सी खीर बनाई और कमल के स्थान पर जो भी फूल उपलब्ध था वही अर्पित कर दिया। उसने मंत्र जपा, ओम श्री महालक्ष्मै नमः, ओम श्री महालक्ष्मै नमः। उस दिन उसने पूरा उपवास रखा। शाम को आरती की और मन ही मन माता की कथा कही। पहले शुक्रवार कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखा। दूसरे शुक्रवार ब्राह्मण को एक बड़े यज्ञ का निमंत्रण मिला। तीसरे शुक्रवार घर में अनाज का घड़ा भर गया। चौथे शुक्रवार पड़ोसी स्वयं सहायता लेकर आए। धीरे धीरे उनका घर जो कभी सूना था, अब समृद्ध होने लगा। दरिद्रता दूर हुई, रोग मिटे और घर में हंसी गूंजने लगी। उसी नगर में एक धनी महिला भी रहती थी। उसके पास सोना चांदी, बड़े घर, नौकर चाकर सब कुछ था, परंतु वह अहंकारी थी। वह पूजा तो करती थी, पर गरीबों को अपमानित करती थी। एक दिन उसने उसी ब्राह्मणी को देखा जो पहले निर्धन थी, अब संतोष और सुख से भरी थी। उसे आश्चर्य हुआ, पर उसी समय उसके अपने घर में विपत्ति आने लगी। व्यापार में घाटा, घर में कलह, धन की हानि।
घबराकर वह ब्राह्मणी के पास गई और पूछा, तुम्हारे घर में यह परिवर्तन कैसे आया? ब्राह्मणी ने विनम्रता से कहा, मैंने हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का व्रत किया और यथाशक्ति सेवा की। धनी स्त्री को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपने अहंकार को त्यागा, गरीबों को भोजन कराया और सच्चे मन से शुक्रवार व्रत आरंभ किया। कुछ ही समय में उसके जीवन में भी शांति लौट आई। कहते हैं, जहां स्वच्छता, दया और सदाचार होता है, वहीं लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। माता केवल सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होती, वे सच्चे मन और सेवा से प्रसन्न होती हैं। इसलिए शुक्रवार के दिन घर स्वच्छ रखें, स्त्रियों का सम्मान करें, गरीबों को अन्न दें और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। जो व्यक्ति 11 या 21 शुक्रवार श्रद्धा से व्रत करता है, उसके जीवन में धन, शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है। कथा का यही संदेश है। धन से पहले मन को शुद्ध करें, अहंकार छोड़े, सेवा अपनाएं। माता महालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति आए। जय माता महालक्ष्मी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो खजाना को सब्सक्राइब करें।